वो नहीं करेंगे। अच्छा, आप तो नजर होती है आपकी नजर होती है मलिक साहब, आपकी नजर होती है इन तमाम अमूर पर। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि दिसंबर से पहले ये हुकूमत जा सकती है। आज मरियम नवाज ने कह दिया कि जनवरी से पहले शायद ये हुकूमत चली जाए। शेख रशीद बार बार कहते हैं कि दिसंबर से फरवरी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। क्या वाकई कुछ ना कुछ यहां होने वाला है? देखें जी, अपोजिशन जो होती है वो तो हमेशा कहती है आज नहीं हुकूमत गई कल गई, ठीक है, और वो उनका हक है और वो उनको जमहूरियत हक देती है कि वो अपना प्लानिंग कर सकें, अपना प्रोसेशन निकाल सकें, अपने जलसे कर सकें, तो वो तो करते रहेंगे। लेकिन मैं यहां आज आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं और थोड़ा सा बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि मेरा दिल भी इस वक्त काफी परेशान है ये चीज बताते हुए, जो कि इंफॉर्मेशन मेरे पास तक पहुंची है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत घनौनी साजिश तैयार हो चुकी है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें इस वक्त दुनिया के 3 ममालिक ने अपना पैसा इकट्ठा करके फंडिंग की है। और इसमें जो मैं कह रहा हूं करा भी रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके मतलब और भी प्रोग्राम कर सकूंगा, लेकिन क्योंकि मैं जान गया हूं, मेरे पास कुछ चीजें मैंने देखी हैं और महसूस भी की हैं, और मेरी कौम भी ये महसूस करेगी कि आने वाले वक्तों में हमारी इंस्टीट्यूशंस पे, हमारे मुल्क पे बहुत सख्त किस्म के वार होंगे। ये कौन से 3 ममालिक हैं? मैं अर्ज खत्म कर लूं जरा। बड़ी बड़ी शख्सियात जो मुल्क को बैलेंस रख सकती हैं उन पे अटैक होंगे और इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, इतनी डेफोमेशन होगी, इतनी डेरोगेटरी लिहाज से चलेगा कि पाकिस्तान में एक हलचल मचेगी। आई एम सॉरी, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि फैट जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगा, और मैंने हुकूमत से भी, फॉरेन मिनिस्टर से भी, और मैं फैटफ पे आऊंगा नहीं, लेकिन ये आपने इंपॉर्टेंट बात कर दी। मुझे थोड़ा सा इसको समझने दें। ये जो साजिश की जा रही है, अब अपोजिशन जलसे जुलूस कर रही है तो हुकूमत कहती है अपोजिशन साजिश कर रही है। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत किसी साजिश का हिस्सा है, जो इकोनॉमी डाउन हो गई, रोजगार चला गया, मुल्क बुरी हालत में है, अवाम महंगाई का शिकार है। तो क्या अपोजिशन साजिश कर रही है या हुकूमत साजिश का हिस्सा बन रही है? आप ये ना कि मैंने ना अपोजिशन का नाम लिया है, ना मैंने किसी और का नाम लिया है। जो बाहर की ताकतें हैं वो हाइब्रिड वार कर रही हैं और आगे जाके प्रॉक्सी वार के वो सारे के सारे वार होंगे जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मैं इतना बता दूं कि मेरे नोटिस में है कि ओवर $3 बिलियन हैव बीन पंप्ड इन पाकिस्तान। वो कहां गया है, किसको दिया गया है, उनके कौन से एजेंट्स हैं? देखिए, कलभूषण अगर आ सकता है, कलभूषण के साथी हजारों लोग आके यहाँ पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर सकते हैं, और तालिबान का अगर सुलह हो सकती है, दोस्ती हो सकती है दैश के साथ, और जिस तरह दैश को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है कि दैश का और इंडिया का जो एक कनेक्शन अगर मलिक साहब अगर आपके पास ये एग्जैक्ट फिगर है कि $3 बिलियन, $3 अरब यहां आ चुके हैं, तो किसके पास गए? ये भी तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये तो अब मेरा ख्याल है कि एजेंसियों का काम है, और जो आपकी वक्त की हुकूमत है उनको पता लगाना चाहिए कि वो कौन लोग हो सकते हैं, किनको ये दिया जा रहा है, और दाइश के लोग कौन कौन से हैं, तालिबान के लोग वो कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। मुझे बताएं, 2 धमाके कराची में हो गए। अभी जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं कि जिसने भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया पहले या भी करना है, वो हाइब्रिड वार करेगा। तो मैं ये ज्यादा चीज जो है अपनी एजेंसियों पे छोड़ता हूं, दे मस्ट इन्वेस्टिगेट इट, कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से मुल्क आगे बढ़े हैं, उसमें इंडिया का क्या रोल है, और वो पैसा किन किन चैनल से फंड हुआ है। ये मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को पता करना। मेरा ख्याल है कि इधर रुकिएगा मलिक साहब, मुझे ब्रेक लेना है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हम एक दूसरे पे जितना भी कीचड़ उछाल सकें, जितनी लड़ाई कर सकें, उसको जिच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सियासत जो है वो सियासत है, सियासत की तरह कर नहीं रहे। हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन सियासत जिस अंदाज से सियासी माहौल में, सियासी अंदाज में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं कहीं डेमोक्रेसी को भी नुकसान ना पहुंचे। सियासी हालात जो खराब कर रहे हैं या हो रहे हैं,
ये आने वाले वक्त में ठीक नहीं होंगे। तो यही इसका तो सबसे मैं ज्यादा आपसे फायदा यही तो उठाएगा। मलिक साहब मैंने आपसे यही तो सवाल पूछा कि क्या कुछ होने वाला है अनकरीब पाकिस्तान में? मुझे लग रहा है, देखें जी, अगर आपने फैसला कर लिया, क्या लग रहा है कि आपको? मुल्क को क्या लग रहा है नहीं मलिक देना, साहब? आपको हुकूमत क्या भी लग रहा है? हुकूमत भी भटके मार रही है। मलिक साहब आपको लग क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग ये रहा है कि कुछ हालात जो है ना, ये काबू में रहने वाले नहीं है। और किस तरह, मसलन होगा क्या? देखें जी, होगा फिर यही होता है जो पहले होता है। हमारे 17 साल की हिस्ट्री में क्या होता रहा है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है? सबको देखा आपने क्या हुआ? आप ये कहना, मलिक साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा मार्शल लॉ लग जाएगा। मैंने कहा है कि हालात खराब हो जाए तो फिर कौमें बैलेंस नहीं रहती हैं। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा हूं, आप एक फार साइटेड आदमी हैं, होगा क्या फिर? राजा साहब, मैं फॉर्चून टेलर तो हूं नहीं हूं, ना मैं पामिस्ट हूं। मैं हालात को देख के कह रहा हूं कि मुझे अफरा तफरी का आलम नजर आ रहा है। मैं दुआ करता हूं कि अनारकी पैदा हुए, कहीं सिविल इंवायरमेंट शुरू हो जाए। महंगाई इतनी है जिसका हिसाब कोई नहीं है, लोग रो रहे हैं रोटी के लिए। तो मैं ज्यादा जल्दी पे तेल नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ इमरान खान साहब को एक जरूर गुजारिश करूंगा एज ए पोलिटिकल वर्कर, और इमरान खान बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि फॉर गॉड सेक अपनी ईगो को एक साइड पे रखें। पकड़ना पकड़ाना होता जाएगा। अब अगर आपका मुल्क सेफ होगा तो सब कुछ है। आप मुल्क को सेफ नहीं कर सकते बाई ब्रिंगिंग पीपल और थ्रेटनिंग पीपल और अरेस्टिंग पीपल। और एक चीज मैं बताऊं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं आप